ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के बाद आपको पढ़ाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. देयर आर टू टाइप्स इन कोवेलेंट बॉन्ड. फर्स्ट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपको पता है बेटा, इफ द शेयरिंग अकर बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, जैसे फ्लोरीन है बेटा F2 है, ऑक्सीजन है O2, उसमें दोनों एटम सिमिलर हैं. तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दो डिसिमिलर एटम होंगे, लाइक HCl, NH3, ये सब क्या होते हैं? डिसिमिलर एटम्स. तो अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. दो एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अगर उनके बीच में शेयरिंग होगी तो उस शेयरिंग की वजह से क्या होगा? द एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी पावर दिखाएगा. और क्या पावर है उसकी? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड इंड्यूसेस पोलैरिटी. पोलैरिटी का मतलब है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. कैसे? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स. HCl दोनों डिसिमिलर एटम है बेटा. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है. और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. वो एलिमेंट जिनके पास शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी है. शेयर्ड पेयर क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. तो क्लोरीन पावरफुल है, हाइड्रोजन के पास पावर नहीं है, ताकतवर है, कमजोर है. दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक पहलवान के पास ज्यादा पावर है, तो वो पहलवान क्या करेगा? इसकी पावर को अपनी तरफ खींच लेगा. कैसे? बॉन्ड में पावर किस फॉर्म में होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के पास चलेगी, इसके पास डेफिशिएंसी आनी शुरू होगी. हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए. ठीक है, क्लोरीन को भी जरूरत थी, हाइड्रोजन को भी जरूरत थी. तो जब शेयरिंग का टाइम था तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को बोला कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं. अब जब स्टेबल हो गए तो क्लोरीन ने अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी कि तू अपना इलेक्ट्रॉन भी मेरे को दे दे, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तो अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दे. तो यहाँ पे जब पावर का कंसेप्ट आया तो क्लोरीन ने अपनी पावर के दम पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया. तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहा है तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो चार्ज सेपरेशन होगी. जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलैरिटी. और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, ये क्या होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर है बेटा कंसेप्ट? तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो डिसिमिलर एटम के बीच में होगा. डिसिमिलर एटम मतलब एक पावरफुल होगा, एक कमजोर होगा, तभी वो पावर दिखा पाएगा. क्लियर है? राइट डाउन. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जब चार्ज सेपरेशन होगी बेटा, जैसे HCl है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे. तो क्लोरीन विल गेट नेगेटिव चार्ज डिनोटेड बाय डेल्टा नेगेटिव. हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव. चार्ज सेपरेशन हो गया, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव. तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव की सेपरेशन होती है तो दो पोल बनते हैं बेटा, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का. सो पोलर मॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड डाईपोल मॉलिक्यूल. डाई मतलब दो, पोल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. दो पोल बनते हैं जिन मॉलिक्यूल में दे आर
डाइपोल और पोलर मॉलिक्यूल। सिमिलरली अमोनिया NH3, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, ये वाला भी दे रहा है, ये वाला भी दे रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन है तीनों के पास, तो नाइट्रोजन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा 3 नेगेटिव, तीन साइड से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 3 नेगेटिव। अगेन NH3 इज पोलर इन नेचर। वाटर है बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दोनों हाइड्रोजन से, तो दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इट विल फॉर्म डेल्टा 2 नेगेटिव। सो पोलर मॉलिक्यूल कौन होंगे, जिसमें दो एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और उनमें शेयरिंग होनी चाहिए, ट्रांसफर नहीं, शेयरिंग। पोलर कंपाउंड आयनाइज इन वाटर। पोलर कंपाउंड है बेटा HCl। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की सेपरेशन है, क्लोरीन उसको पावर दिखा रहा है हाइड्रोजन को, उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब बॉन्ड में क्या रखा है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है क्योंकि क्लोरीन अपनी पावर दिखा रहा है, हाइड्रोजन उससे बचना चाहता है, उससे छूटना चाहता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जैसे ही हम वाटर डालेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन को छोड़ के निकल गया पॉजिटिव की फॉर्म में और Cl नेगेटिव बन गया, क्लोरीन स्टेबल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया। सो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आयनाइज इन वाटर, वाटर में आयनाइज होंगे। राइट डाउन। कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बाद बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सिमिलर एटम्स सच दैट देयर इज नो चार्ज सेपरेशन एंड नो पोलैरिटी। डिसिमिलर होंगे एलिमेंट तो पोलर, दोनों एलिमेंट सिमिलर हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ताकत इसके पास है उतनी ही ताकत इसके पास है। अब दो बराबर के पहलवान लड़ रहे हैं, ठीक है, तो पावर किसी की तरफ ट्रांसफर नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, ये इसके ऊपर अपनी पावर नहीं दिखा सकता, ये इसके ऊपर अपनी पावर नहीं दिखा सकता, तो पावर नहीं शो कर रहे हैं, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, पोलैरिटी नहीं आएगी, तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है बेटा, सिमिलर है तो नॉन पोलर, डिसिमिलर होंगे तो पोलर। नॉन पोलर में चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, पोलर में चार्ज सेपरेशन होगा। अब इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, सो नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट आयनाइज इन वाटर। आयनाइज कब होंगे, जब इनके पास आयन होंगे। आयन कब आते हैं बेटा, जब चार्ज का सेपरेशन होगा। अब इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है तो आयनाइज क्यों होंगे ये, सो दे कंटेन मॉलिक्यूल ओनली, तो जिनके पास सिर्फ मॉलिक्यूल है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और दे डू नॉट आयनाइज। क्लियर है बेटा, राइट डाउन। कंडीशंस फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए बेटा, आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दोनों नॉन मेटल होनी चाहिए, शेयरिंग तभी होगी जब नॉन मेटल होंगी। दूसरा, जो एटम शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे उन दोनों एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा चाहिए। क्लियर है। और लास्ट कंडीशन, जो दो एलिमेंट शेयरिंग शो करेंगे उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, कम होना चाहिए या निग्लिजिबल, जीरो। जैसे F2 आपको समझाया था नॉन पोलर, वहाँ दो फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्लियर है बेटा। सो कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट डाउन।